चलिए आज हम हिंदी में चलते हैं। हिंदी में हम देखते हैं पहला पाठ है सर्ण विभाजन और जाति प्रथा। सर्ण विभाजन जाति प्रथा में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर इन्होंने लिखे थे सर्ण विभाजन और जाति प्रथा। तो आज इसके बारे में हम फुल डिटेल्स जानेंगे। इस कहानी को आज हम बताएंगे और आप बिना याद किए आपको याद रहेगा, क्योंकि कहानी सुनकर याद रखा जाता है, याद करने की आवश्यकता नहीं होता किसी कहानी का। तो चलिए, भीमराव अम्बेडकर को कौन नहीं जानता है कि इन्होंने संविधान की रचना किया है। इन्हें संविधान का पिता भी कहा जाता है, भीमराव अम्बेडकर का। नहीं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सर्ण विभाजन और जाति प्रथा लिखे हैं। तो इनका जन्म और इनके थोड़ा देख लेते हैं, इनका डिटेल्स जान लेते हैं, इनका परिचय ले लेते हैं। इनका परिचय जो है स्थान यानी कि इनका जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश, यानी जिला है महू, मध्य प्रदेश का जिला है महू, वहां पर इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी का, यानी कि इनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी का, यानी बाबा भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी का। जन्म स्थान यानी कि घर इनका पड़ता है महू मध्य प्रदेश। घर कहाँ पड़ता है? महू मध्य प्रदेश में इनका घर पड़ता है। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। इनका मृत्यु जो है, यानी बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की मृत्यु जो है दिसंबर जो है 1956 में दिल्ली में हो गया था। दिल्ली में इनका मृत्यु हो गया था 1956 में। इनकी रचना है, इनकी हम कुछ रचना लिख दिए थे। इनकी रचना है द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। इन्होंने एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट को, यह इसी को बोलते हैं सर्ण विभाजन और जाति प्रथा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को। तो इसको हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? तो ललई सिंह यादव ने किया था। एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट को हिंदी में जो है रूपांतरण किया और हिंदी में इन्होंने लाए। किसने लाए थे? तो ललई सिंह यादव, क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी जो है इंग्लिश में लिखे थे एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, और इनको हिंदी कर दिया था ललई सिंह यादव ने। तो हिंदी रूपांतरण कर दिया था ललई सिंह यादव ने, तब जाकर हिंदी में लाया गया। उसके बाद जो है बाबा जो भीमराव जो है, इन्होंने जो संपूर्ण बारडम्बे लिखे थे उनको 21 खंडों में प्रकाशित किया गया। 21 खंडों में प्रकाशित किया गया था, मतलब प्रकाशित हो चुका है, मतलब 21 खंड में प्रकाशित हो चुका है। यानी बाबा साहब के संपूर्ण बारडम्बे का नाम जो है 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। इनको देखिए, कहावत है कि जिसके अच्छा के साथ रहिएगा तो अच्छे बनिएगा। तो इनके 3 प्रेरक व्यक्ति थे बाबा साहब, मतलब बाबा भीमराव अम्बेडकर के 3 प्रेरक व्यक्ति थे। बुद्ध थे, कबीर थे और ज्योतिबा फुले थे। इन्होंने इनके 3 प्रेरक व्यक्ति थे। तो पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, एग्जाम में पूछ देता है, आने वाले एग्जाम में पूछेगा, निश्चित है पूछता है। इससे 2-3 इनका जन्म मृत्यु, या जन्म पूछ देगा, मृत्यु नहीं पूछेगा, मृत्यु पूछ देगा, जन्म नहीं पूछेगा, होता है तो दोनों पूछ देता है, स्थान भी पूछ देता है। सब ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे संपूर्ण अवेलेबल है। ये बात आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब का परिचय में ये बात आपको याद रहना चाहिए। क्वेश्चन एक भी मिस्टेक नहीं करना है। देखिए, कोई ऑब्जेक्टिव पूछता कैसे है एग्जाम में, कहेगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, या कहेगा जन्म और मृत्यु कब हुआ था, मतलब जन्म और मृत्यु तो कब हुआ। तो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी, दिसंबर 1956 में दिल्ली में मृत्यु इनका हो गया था। कब जन्म हुआ? तो ये कहाँ हुआ? तो ये मृत्यु कब हुआ? तो ये कहाँ हुआ? तो ये। इनके प्रेरक व्यक्ति पूछ देता है कभी कभी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का कितने प्रेरक व्यक्ति थे? तो 3 प्रेरक व्यक्ति थे। कौन कौन थे? तो बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। और एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट को हिंदी में किसने रूपांतरण किया था? तो ललई सिंह यादव ने किया था। ललई सिंह यादव ने किया था। इनकी रचना जो है द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, एलिएशन ऑफ द कास्ट, ईटीसी, यानी कि बहुत सारे हैं इनके रचना, समझ गए। 21 खंडों में प्रकाशित है। इन्होंने लिखे थे सर्ण विभाजन और जाति प्रथा, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है इनके, ये भाषण है। तो भाषण में जो है इन्होंने बताए कि सर्ण विभाजन और जाति प्रथा है क्या, क्योंकि लोगों के अंदर जागरूक होना चाहिए। क्योंकि पहले के जमाने में जो है, क्योंकि ये राम जाति से आते थे, जिसको महार बोला जाता है, महार जाति से आते थे। तो क्या होता था उस समय जो है पूरा एकदम फैला हुआ था, जो लोगों के अंदर की भावना को
ठेस पहुंचाने का काम किया जाता था। छोटे लोगों के साथ, छोटी जाति के लोगों के साथ भेदभाव ज्यादा चलता था। इन्होंने भेदभाव को देखते हुए इन्होंने ये चीज लिखी थी। इसमें भेदभाव वाला बात क्या है, कहते हैं कि लोगों को जो है एक पेशे में बांध कर रखा गया है। लोगों को एक पेशे में बांध कर रखा गया है जो लोग करना नहीं चाहता है। जो पैसा है उसे निर्धारित किया गया, जन्म से पेशा को निर्धारित कर दिया गया है। ऐसे उन्होंने बताते हैं कि कहते हैं कि श्रम विभाजन, श्रमिक को बांट दिया गया। अगर लोहार का बेटा है तो लोहार है, चमार के बेटा है तो चमार वाला काम करता है, अगर हलवाई का बेटा है तो हलवाई वाला काम करेगा। अगर उसके दिल में नहीं जचता है तो उससे वो काम करना पड़ेगा, मजबूरी में करने दिया जाता था, करना पड़ता था। तो यही थे उनके, आज हम परिचय दिए हैं। कल उनके बारे में हम पूरा डिटेल से बताएंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।